परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिछले कुछ सप्ताह से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मनन कर रहे हैं और पहली बात जो हमने इस नाम के विषय में मनन किया था वो यह है कि ये नाम एक स्वर्गीय नाम है, अर्थात ये नाम उसके पृथ्वी के माता पिता अर्थात मरियम और यूसुफ के द्वारा नहीं दिया गया, परंतु इसका निर्णय स्वर्ग में ही ले लिया गया था और यूसुफ और मरियम को बताया गया था कि वो बच्चे का नाम यीशु रखे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 20 और 21 पद। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्यारो, यीशु नाम से संबंधित एक दूसरी बात जो हमने मनन किया था वो यह है कि ये एक ऐतिहासिक नाम है। यीशु नाम के दो महान व्यक्ति बाइबल के इतिहास में दर्ज किए गए हैं। यीशु व यहोशुआ, यही नाम दिया गया था उन दो जनों को जिनके कार्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को प्रकट करता है। उसमें पहला था यहोशु व यहोशुआ, जो मूसा का सहयोगी था और मूसा के मरने के बाद इस्राएलियों का नेतृत्व करते हुए उन्हें कनान देश में पहुंचाया। उसी रीति से हम मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था और विधियों को मानने के द्वारा नहीं, परंतु नए नियम के यहोशुआ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर उस उद्धार के कार्य पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। अर्थात मूसा नहीं, परंतु यहोशुआ व यीशु की अगुवाई में हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। बाइबल में एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम यहोशू वो यहोशुआ था, जिसके विषय में पढ़ते हैं कि वो एक महायाजक था, परंतु उसका राज्याभिषेक किया गया। अर्थात एक व्यक्ति पर दो प्रमुख पदों पर, एक याजक और साथ ही साथ एक राजा भी। ये इतिहास में पहली बार हुआ और परमेश्वर ने ऐसे करने की आज्ञा दी थी। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान और भविष्य के सेवा कार्य को प्रकट करता है। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के सम्मुख एक याजक के नाई हमारे लिए विनती करता है और बहुत जल्द वो एक राजा के रूप में पृथ्वी पर वापस लौटने वाला है। प्यारो, इससे क्या समझ में आता है? यीशु नाम के दो व्यक्ति यहोशू व यहोशुआ इतिहास में आए और उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे प्रभु के उद्धार के कार्य, वर्तमान की सेवकाई और भविष्य में घटने वाली घटना, तीनों बातों को प्रकट करता है। क्या ये बातें महज एक इत्तेफाक हैं? कदापि नहीं। वास्तव में परमेश्वर ने ही स्वयं इन दोनों यहोशुआ को नियुक्त किया, उनके जीवन में अपनी योजना को पूरा किया और सच्चाई यह है कि परमेश्वर इन दोनों के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश देना चाहता है कि मेरा इकलौता पुत्र और जगत का उद्धार करता जब इस धरती पर आएगा तब उसका कार्य क्या होगा एवं संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना कैसी होगी। यही वजह है ये दो यहोशू व यहोशुआ प्रभु यीशु मसीह के भूतकाल की सेवा अर्थात कलवरी क्रूस का बलिदान, वर्तमान काल की सेवा अर्थात याजकीय सेवा कार्य और भविष्य काल की योजना अर्थात एक राजा के रूप में धरती पर लौटना, इन तीनों बातों को प्रकट करता है। यीशु व यहोशुआ अर्थात उद्धार देने वाला। ये नाम उन दिनों के लोगों के लिए एक सामान्य नाम था और पहली सदी के लोग इस नाम को रखने से कतराते थे, क्योंकि 17वीं शताब्दी में यरूशलेम मंदिर को तोड़ा जाना और मसीहों की सतावट ने लोगों के मनों में इस नाम के प्रति एक डर को पैदा कर दिया था और लोग सताओं के डर से कोई भी अपने बच्चे का नाम यीशु रखना नहीं चाहते थे। पर इस वजह से हमारे प्रभु का नाम उस जमाने के लोगों में एक खास नाम बनकर रह गया था। प्यारो, आपको याद होगा कि हमारे प्रभु का नाम उस जमाने के लोग केवल यीशु नहीं परंतु यीशु नासरी के नाम से जानते थे, जिसे उस जमाने के राज्यपाल पिलातुस ने उस नाम का मजाक उड़ाते हुए भीड़ को खुश करने की मनसा से एक बड़े लकड़ी के तख्त पर कुछ यूं लिख दिया, यीशु नासरी यहूदियों का राजा, और उसने उस तख्त को
हमारे प्रभु के क्रूस के सिरहाने पर टांग दिया। वहाँ खड़ी भीड़ ने देखा कि उस महान नाम का कैसे अपमान किया गया। यीशु अथवा यहोशुआ अर्थात उद्धार देने वाला, इस नाम का कैसे मजाक उड़ाया गया, सभी के सम्मुख उसका कैसे तमाशा बनाया गया। परंतु 2 दिनों के बाद हमारे प्रभु के मृतकों में से जी उठने के पश्चात पूरी दुनिया के लोगों ने जान लिया कि वो नाम कितना सामर्थी था। जैसे कि पौलुस भी लिखता है फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 9 से लेकर 11 पद तक, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और हमारे पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जिस नाम को लोगों ने तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसी नाम को ऊंचा किया। यीशु वो यहोशुआ अर्थात उद्धार देने वाला, ये नाम एक स्वर्गीय नाम था, एक ऐतिहासिक नाम था, परमेश्वर के द्वारा एक महिमित नाम था। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए उस उद्धार देने वाले हमारे उस यहोशुआ अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, जो हमारा याजक है, हमारा राजा भी है, जिसने हमें पापों से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य का वारिस बना दिया। आइए उसके नाम की जय जयकार करें। हम इस मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा आप सबको मेरा जय मसीह। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान